हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। और कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो धन्यवाद उन सारे व्यूअर्स का जो अब तक चैनल पे पूरा कंटेंट सुनते आ रहे हैं, सुन रहे हैं, शेयर करते हैं और मदर अर्थ की वाइब्रेशंस बढ़ाकर उसे हायर डायमेंशंस में लेके जा रहे हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो आज किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर बात नहीं करने वाले हैं। मुझे खुद भी नहीं पता मैं आज क्या गाइडेंस दूंगी। हाँ, एक बात ज़रूर है कि इतनी सारी गाइडेंस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होने के बाद भी, क्योंकि काफ़ी सारे चैनल्स ओपन हो चुके हैं, फिर भी लोगों का एसेंशन क्यों नहीं हो पा रहा है। और एसेंशन से मतलब ही यही होता है कि चेतना का विकास, कॉन्शियसनेस का बढ़ना। लोग उस कंटेंट से इतना क्यों भागते हैं जिससे एक्चुअल सोल नॉलेज मिलती है। लोग वही कंटेंट क्यों देख रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे, जिसमें दावा किया जाता है कि डिज़ायर्स पूरी होंगी, जो यूनिवर्स से हम मांगेंगे वो मिलेगा। एक्चुअल जो सोल पे सोर्स पे जितना भी कंटेंट है वो उससे क्यों भाग रहे हैं ट्विन फ्लेम्स और सब। एसेंशन के लिए सबसे ज़रूरी होता है बंधनों से मुक्त होना। और आप में से काफ़ी ट्विन फ्लेम्स को ये पता नहीं होगा कि इंसान की सदियों से जो कंडीशनिंग रही है, सोशल कंडीशनिंग, वही सबसे बड़ा बंधन होता है इंसान पे। और हाल ही में जो जनरेशनल कर्स की गाइडेंस में लाई थी, जिससे कंडीशनिंग टूटती है, तो सबसे कम देखा जाने वाला वीडियो भी वही है। पर खैर, ये इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है कि वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कितना टाइम लेना चाहता है, कितने जन्म लेना चाहता है। ऐसा नहीं है कि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी मिल गई, बहुतों को मिल रही है तो उनकी सबकी ट्विन फ्लेम जर्नी इसी बर्थ में पूरी हो जाएगी, सबको मोक्ष इसी लाइफ टाइम में मिल जाएगा। तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम ले रहा है, कितने जन्म ले रहा है। कोई किसी का ज़बरदस्ती एसेंशन नहीं करवा सकता है, हम हीलर्स भी नहीं करवा सकते हैं। ये चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी है। जिनकी अवेकनिंग होती है, जिनको डिवाइन ग्रेस से, ब्लेसिंग से ये जर्नी मिलती है। तो अभी जैसे पूरे वर्ल्ड में जो एनर्जी है वो कार्मिक लाइक है। अभी आपके कमेंट्स भी ऐसे होते हैं जिससे आपकी एनर्जी भी ऐसे लगती है कि आप इस जर्नी का जो कोर पर्पस है वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपकी एनर्जी वैसी ही है, वैसी ही मुझे लगती है कमेंट्स से कि लाइक डीएम को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डीएम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कमेंट्स, डाउट्स पूछते हैं आप। स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट की एनर्जी पिक होती है जब आप डीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं मुझसे। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि आपका फोकस पूरा का पूरा डीएम पर ही है, आप सोल पर्पस पे ध्यान नहीं दे रहे हो। जर्नी क्यों मिली है, डिवाइन क्या चाहते हैं, आप वहाँ उस तरफ ध्यान देना ही नहीं चाहते। और एक और मानसिकता जो लोगों में देखी जाती है, रिलीजन, गॉड को लेके। जब लोग लड़ते हैं अपने रिलीजन को सबसे बेस्ट बताते हैं, सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए कि हमारा गॉड है, कि वही असली है, श्री राम असली हैं, कृष्ण असली हैं, या कोई ये बोल रहा है कि नहीं अल्लाह ही रियल है, जीसस ही रियल है। ऐसे आप देखते हो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती रहती है आए दिन। किसी भी धर्म के व्यक्ति के लिए दूसरा धर्म बुरा बन जाता है। उनकी सोच में ऐसी कट्टरता होती है कि हमारी कौम का राज हो दुनिया पर, सिर्फ हमारी ही कौम हो, सिर्फ श्री राम का नाम लिया जाए, सिर्फ अल्लाह का नाम लिया जाए। सब अपने लेवल पे ऐसे सोचते हैं। या फिर कोई श्री राम को गाली दे रहा है, कोई अल्लाह को दे रहा है। तो धर्म को लेके जो
विवाद चल रहे हैं, और हाल ही में जो इज़राइल हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो भी कार्मिक लाइक है, वो कट्टरता के कारण ही हो रहा है। तो इसके लिए काफ़ी टाइम पहले मुझे एक डाउनलोड रिसीव हुआ था, पर टॉपिक ये इतना सेंसिटिव है कि मैं जल्दबाजी में कोई गाइडेंस इस पे नहीं ला रही थी और ना लाना चाहती थी कि कोई मिसअंडरस्टैंड ना कर ले, कोई गलत ना ले ले। और डाउनलोड ये था डिवाइन का कि लोग युगों युगों से मुझे बांटते आए हैं, मुझे अलग अलग नाम दिए गए हैं। किसी ने मुझे राम का नाम दिया, किसी ने कृष्ण का, किसी ने अल्लाह, किसी ने जीसस, है ना। लोग खुद टुकड़ों में बट गए और मुझे भी बांट दिया, पर मैं आत्मा हूँ, सोर्स हूँ, और मैं एक ही था, एक ही हूँ और आगे भी एक ही रहूँगा। चाहे आगे और कितने ही लोग निकल के आएंगे, अपना एक अलग से ग्रुप बनाएंगे, रिलीजन बनाएंगे, या फिर कोई फिर नया नाम दे देंगे सोर्स को, डिवाइन को, तो उस सोर्स को वो एक ही रहेगा। डिवाइन का मैसेज है कि लोग जो अलग से अपना ग्रुप बना देते हैं, रिलीजन बना के, और फिर डिवाइन को जो नाम दे देते हैं, उससे डिवाइन नहीं बटेंगे, डिवाइन एक ही रहेंगे। और ऐसे लोग जो उस आत्मा का, डिवाइन का बंटवारा करेंगे, वो एसेंशन कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो था पूरा डाउनलोड मुझे रिसीव हुआ था। सो फ्रेंड्स, ये एक पूरा डाउनलोड फॉर्म में रिसीव हुआ था, जो भी लोग इस तरह की बातों के लिए लड़ते हैं, लाइक हमारा भगवान अच्छा है, तुम्हारे भगवान बुरे हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे कभी, ये कभी ऐसे लोग कभी डिवाइन मर्जिंग, उस एक सोर्स के साथ एक हो जाना, यूनाइट हो जाना, वो लोग सोर्स के साथ कभी यूनाइट हो ही नहीं पाएंगे अगर इस तरह की सोच वो रखेंगे, इस तरह की कॉन्शियस में वो अगर रहेंगे। बहुत अपने चार्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए, डायमेंशंस के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो ऐसे लोग अपने बहुत कॉन्शियस लेवल पे बहुत नीचे हैं, बहुत निम्न सोच है। और फ्रेंड्स, एसेंशन में एक फैक्ट है कि चेतना जब इस संसार के परे की हो जाती है और ऊंचे आयाम में जब प्रवेश करती है, जब भी किसी व्यक्ति की कॉन्शियसनेस हायर डायमेंशन में शिफ्ट हो जाती है, वो व्यक्ति ऐसी तुच्छ बातों का समर्थन करेगा ही नहीं, कभी भी नहीं। वेदांत में, गीता में साफ कहा गया है कि आत्मा को नहीं बांटा जा सकता। ना आत्मा बहुत सारी होती है, आत्मा एक ही है। जब हम डिवाइन बोलते हैं काफ़ी बार, तो वो डिवाइन शब्द आत्मा के लिए ही है। धरती पर रहकर लोग उसे कई नाम दे देते हैं, तो उससे वो आत्मा टुकड़ों में नहीं बट जाएगी। आप गूगल करके देखिएगा 5D का चार्ट, जिसमें आपको दिखाया जाएगा वननेस की एनर्जी को दर्शाया गया है। उस वननेस तक हर किसी को एक ना एक दिन पहुंचना ही है। जब जिसकी अवेकनिंग होगी, तो उसका गोल यही है कि वननेस तक की एनर्जी में उसको आना है, और खासकर ट्विन फ्लेम्स को। शायद आप उस अवस्था से गुजरे ही नहीं हो, पर सोर्स के साथ यूनाइट हो जाता है, डिवाइन के साथ यूनाइट हो जाता है, वो खुद ही शून्य हो जाता है, मिट जाता है पूरा। और व्यक्ति जब खुद ही मिट जाए, वहाँ वो कैसे आत्मा को बांट पाएगा? और बहुत रेयर लोग होंगे जो इनर वर्क करके इस स्टेज तक पहुँच जाए और पहुँच पाते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं। अवेकनिंग होना फ्रेंड्स कोई बड़ी बात नहीं है, कईयों की हुई है, पर किसी ने इनर वर्क किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा, किसी ने जर्नी को गिव अप कर दिया होगा। पर
इस अवेकनिंग होने के बाद, बहुत इनर वर्क करने के बाद, हर एक लेसन्स को समझने के बाद इस स्टेज तक आ जाना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। हार्डली कुछ लोग होंगे जो सोर्स के साथ यूनाइट हो पाते हैं, जो वननेस की एनर्जी में आ पाते हैं, जिनके माइंड से फिर एंड में जाके ये निकल जाता है कि श्री राम अलग है, श्री कृष्ण अलग है, अल्लाह और जीसस अलग है। फिर वो ये नहीं सोचता है। फिर तब उसकी कॉन्शियस यही रहती है कि चाहे श्री राम के अवतार आए हों, श्री कृष्ण अवतार बन के आए हों, जीसस आए हों या अल्लाह हो, सब एक ही हैं। आप क्या समझते हैं कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं? थोड़ा मेडिटेशन कर लिया काफ़ी है। डिवाइन के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं आप, बस मुझे मेरा डीएम मिल जाए। तो ये हुआ सेल्फिश होना, सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपना सोचना। डिवाइन जिस राह आपको लेके जाना चाहते हैं वहाँ आप जाना ही नहीं चाहते। बस यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जीज को थोड़ा समझ लेते हैं और हर वक्त डिवाइन हमें सब फ्री में देते हैं। सिर्फ यूनिवर्स से आपकी डिमांड्स रहती हैं, डिवाइन से आपकी डिमांड्स रहती है रियूनियन की। बस मांगते रहें। ट्विन फ्लेम जर्नी फ्रेंड्स हर वक्त मांगने के लिए नहीं मिलती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि बात जब धर्म की आती है तो वहाँ लोग स्टक हो जाते हैं। तो यूनिवर्स की यही गाइडेंस है यहाँ पे। आप हो सकता है आपके सारे इश्यूज आपने पूरी हीलिंग कर ली हो, पर ये वो मुद्दा है जहाँ पे हर कोई आके स्टक हो जाता है। अब जैसे साईं बाबा का उदाहरण दूँ मैं कि कुछ सालों पहले तो बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी साईं बाबा पर कि वो मुस्लिम थे, फ़कीर थे, ढोंगी बाबा थे। मैं बता दूँ, मेरी फैमिली साईं बाबा को बहुत मानते हैं, सच्ची श्रद्धा रखते हैं और अवेकनिंग के बाद काफ़ी बार साईं बाबा ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई है मुझे, ड्रीम्स के थ्रू, नेचर के थ्रू। अभी लोगों के मन में साईं बाबा के लिए नफ़रत है, गलत सोच है कि वो हिंदू नहीं थे तो हम उन्हें क्यों माने, क्यों पूजें। यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो नज़दीक का मंदिर है वहाँ से साईं बाबा की मूर्ति तक हटा के फेंक दी गई। तो जब मंदिर के पुजारी की ऐसी सोच हो सकती है तो आम लोगों को तो समझाना कितना मुश्किल होगा, आप सोचिए। तो जो साईं बाबा को करीब से नहीं जानते उनको बता दूं कि बाबा खुद ये संदेश देते थे। उनका यही एक मंत्र था जो सबको वो बताते थे कि सबका मालिक एक, यानी सोर्स एक ही है। जो लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ते हैं उनको ये भी जान लेना चाहिए कि आत्मा जब स्त्री या पुरुष नहीं है, आत्मा का कोई लिंग ही नहीं है, तो वो हिंदू मुस्लिम कैसे हो सकती है। आप उस सोर्स को ना हिंदू बोल सकते हो, ना मुस्लिम बोल सकते हो, ना क्रिश्चियन बोल सकते हो। कोई आत्मा को हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बता कैसे सकता है जबकि वो निराकार है। और साईं बाबा जिनसे भी मिलते, अगर वो हिंदू होता तो वो कहते अल्लाह मालिक, और अगर मुस्लिम होता व्यक्ति तो कहते राम जी भला करें। तो वो लोगों के कॉन्शियस से कट्टरपन ख़त्म करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एकता का संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचाया। वो हिंदू मुस्लिम दोनों त्योहार मनाते थे। आप अगर गूगल करके भी जानना चाहोगे तो बाबा के बारे में सिर्फ बुरी बातें लिखी हुई मिलेंगी आपको गूगल पे। बद्दी से बद्दी बातें बाबा के लिए लिखी गई हैं। इसी से लोगों की चेतना का स्तर पता चल जाता है। अगर लोग आत्मा को, सोर्स को हिंदू या मुसलमान का ठप्पा लगा के बिलीव करेंगे तो वो अभी 3D में ही है। असल में लोग धर्म के नाम पर सिर्फ रीति रिवाज ही पूरा कर रहे हैं। वास्तव में वो आंतरिक रूप से किसी भी भगवान को मान नहीं रहे हैं। वो बस लड़ना चाहते हैं। बस हर कोई प्रूव करना चाहता है कि वो जो एक सोर्स है
डिवाइन है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है। हिंदू अपना दावा साबित करना चाहते हैं, मुस्लिम अपना और क्रिश्चियन अपना साबित करना चाहते हैं दावा, कि बस किसी तरह से घोषणा हो जाए कि वो एक आत्मा किसी एक धर्म से ही जुड़ी है। आप में से जो भी नए व्यूअर्स चैनल से जुड़ते हैं, अगर आप लोगों ने चैनल की पूरी प्लेलिस्ट चेक की है अभी तक, तो मैंने पोर्टल डेट्स पर या डीएम की एनर्जी पर वीडियोस बनाए ही नहीं है। ना ही मैं जब ट्विन फ्लेम जर्नी पर गाइडेंस देती हूँ तो रीयूनियन की बातें ज़्यादा करूँ। तो कारण ये है कि हर व्यक्ति की एनर्जीज फ्लक्चुएट होती रहती है, बदलती रहती है। एनर्जीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। प्लैनेटरी शिफ्ट्स जो होते हैं, जिन्हें रेट्रोग्रेड भी कहा जाता है, तो वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है कि एनर्जी रिलेटेड वीडियोस देखना मीन्स टाइम वेस्ट करना है अपनी इस जर्नी पर, कि इस पोर्टल पर क्या एनर्जी रहने वाली है, डीएम की एनर्जी, थॉट्स, या ओवरऑल वर्ल्ड में क्या होगा। तो ये सब जान के होगा क्या। फिर रीयूनियन की बातें ज़्यादा इसलिए नहीं करती ताकि ट्विन फ्लेम्स का माइंड रोमांटिसिज्म कॉन्शियस जो होती है उससे शिफ्ट हो सके। जो रोमांटिक सोच होती है उनकी डीएम को लेके, इस जर्नी को लेके, उनसे उनका ध्यान हट सके और वो सरेंडर में आ सके। रीयूनियन पे ज़्यादा एनर्जी ना देते हुए वो एनर्जी अपनी मेटाफिजिक्स, इनर वर्क या पैटर्न्स ब्रेकिंग गाइडेंस सुनने में ज़्यादा लगाएं। क्योंकि मुझे लगता है हम ट्विन फ्लेम्स को मतलबी या सेल्फिश नहीं होना चाहिए इस जर्नी पर, कि डीएम मिल जाए, शादी हो जाए, अपना संसार बसा ले। और डिवाइन जो हमसे करवाना चाहते हैं, जो इस प्लैनेट अर्थ को हमें बचाने के लिए भेजा गया है, उसे हम इग्नोर कर दें तो आपके कॉन्शियस क्या है, इंटेंशंस, गोल्स क्या सेट करके बैठे हैं आप, ये डिवाइन को ऑलरेडी पता होता है। तो सिर्फ रीयूनियन के लिए की गई मेहनत वैसे भी बेकार जाने वाली है, क्योंकि डिवाइन से कुछ भी छुपा नहीं है। यही रीज़न है आपको इस चैनल पे डिफरेंट गाइडेंस सुनने को मिलती है। ये भी एक ऐसी गाइडेंस है जिसको सुन के शायद आप में से काफ़ी लोग ट्रिगर हो जाएंगे, ईगो बहुत हर्ट होगा, सोचोगे कि ऐसे कैसे मैम ने इतना बोल दिया धर्म को लेके। बट इट वॉज डाउनलोड, ये डाउनलोड था जो कि मुझे शेयर करना ही था। मुझे बताना ही था ट्विन फ्लेम्स को और सबको कि कहाँ आके वो स्टक होते हैं, कि अभी उनको बियॉन्ड जाना है। या आप में से कई लोग इसे पूरा सुने ही ना, सोचे कि कुछ खास नहीं है इसमें, डीएम की, थर्ड पार्टी की, रीयूनियन की कोई बात नहीं है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका डीएम थर्ड पार्टी से माइंड शिफ्ट हो जाए, तभी तो डीएफ्स हाई वाइब्रेशन में आएंगी ना, तभी आप अपना सोल पर्पस कर पाएंगे, तभी आप सेल्फ लव में आ पाएंगे। वैसे कर तो आपकी मदद ही रही हूँ, किसी को अच्छी लगेगी, किसी को नहीं अच्छी लगेगी। सो फ्रेंड्स, आज की गाइडेंस सिर्फ यहीं तक थी। अगर कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगा हो, आपको सही लगा हो, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि पूरी कम्युनिटी तक वीडियो पहुँचे। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।